हेलो फ्रेंड्स, मैं अनीता मौर्य अपने चैनल बिगिन विथ अनीता में आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको ये रोज़ बनाना बता रही हूँ। ये मैंने येलो और ब्लू से बनाया है। आप चाहें तो किसी भी कलर का इस्तेमाल कर सकते हैं। और मैंने इसको ये हेयर बन पिन लगाई है। मैं इसको अपने जूड़े में लगा के यूज़ करने के लिए बनाया है। आप चाहे तो अपने इसको किसी प्रोजेक्ट में भी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे स्टिक लगा लें और स्टिक के साथ अपने फ्लावर वास में रखें, कई तरह के कलरफुल रोज़ेस बनाकर। बहुत ही सिंपल है बनाने का तरीका। तो चलिए अब हम इसको बनाना शुरू करते हैं। इस फ्लावर के लिए मैंने ये कॉटन मर्सराइज्ड थ्रेड लिए हैं। ये बहुत ही ईज़िली आपको कहीं पे भी मिल सकते हैं। आप चाहे तो इसे ऑनलाइन भी मंगा सकते हैं। ऑनलाइन में ये अमेज़ॉन और फ्लिपकार्ट पे अवेलेबल है। मैं इसके लिए 4 नंबर का क्रोशेट हुक यूज़ कर रही हूँ। सबसे पहले हम इस तरीके की पेटल्स बनाएंगे। कुछ इस फ्लावर के लिए इस तरीके के पेटल रेडी कर लेंगे। इसकी शुरुआत इस सेंटर एरिया से होती है पेटल की। धागा लेंगे और इस तरीके से उंगली पे इसको लपेटते हुए रिंग बनाएंगे और नॉट लगा लेंगे। एक बार फिर देखिएगा। इस तरीके से अब इस रिंग में हम 5 सिंगल क्रोशेट बनाएंगे चेन 1 के बाद। चेन 1 और अब इस रिंग में 5 सिंगल क्रोशेट। 1 2 3 4 एंड 5 सिंगल क्रोशेट बनाने के बाद इसको पुल कर लेते हैं और अब इसको जॉइंट कर देंगे स्टार्टिंग की चेन से। स्लिप नॉट बना दिया हमने, इसको स्लिप नॉट बोलते हैं। अब हम फिर से चेन 1 बनाएंगे। चेन 1, ये हमारा सेकेंड राउंड है। चेन 1 बनाने के बाद सेकेंड राउंड में हम 2 सिंगल क्रोशेट बनाएंगे हर चेन में। ये देखिए मैंने पहला चेन पिक किया और इसमें मैं 2 सिंगल क्रोशेट बनाऊंगी। 1 और सेम प्लेस पे सेम चेन में सेकेंड 2। अब नेक्स्ट चेन में जाएंगे। 1 एंड 2। नेक्स्ट में 1 एंड 2 सिंगल क्रोशेट। एंडिंग पे स्टार्टिंग की चेन के टॉप से हम इसको स्लिप नॉट के थ्रू जोड़ देंगे। ये इस तरीके से नज़र आएगा। चेन 1 अगेन, थर्ड राउंड। चेन 1 बनाने के बाद हम पहले एक सिंगल क्रोशेट बनाएंगे सेम जगह पे और फिर नेक्स्ट में 2 सिंगल क्रोशेट 1 एंड 2। अब उससे नेक्स्ट में 1 सिंगल क्रोशेट। अब नेक्स्ट में 2, नेक्स्ट में 1
यानी कि इस राउंड में हम 1 2 1 2 पैटर्न बनाएंगे। अभी हमने 1 सिंगल क्रोशेट बनाया, अब 2 सिंगल क्रोशेट। एंडिंग पे स्टार्टिंग की चेन से स्लिप नॉट। अब हम 4th राउंड के लिए चेन 1 बनाएंगे। फिर से सेम जगह पे हम एक सिंगल क्रोशेट, नेक्स्ट चेन में भी एक सिंगल क्रोशेट। अब 3rd चेन में 2 सिंगल क्रोशेट। इस बार हम 1 1 2 बनाएंगे। नेक्स्ट में 1 सिंगल क्रोशेट, सेकंड में फिर से सिंगल क्रोशेट और 3rd में 2 सिंगल क्रोशेट। इस तरीके से 1 1 2 1 1 2। ये 4th राउंड है। 4th राउंड कंप्लीट हुआ। 5th राउंड में चेन 1 और सेम जगह पे एक सिंगल क्रोशेट फर्स्ट चेन में, सेकंड में भी 1 सिंगल क्रोशेट, थर्ड में भी 1 सिंगल क्रोशेट, बट इन 4th चेन 2 सिंगल क्रोशेट, 1 और सेम प्लेस पे 2 1 1 1 2। 5th राउंड कंप्लीटेड। राउंड के हमेशा एंडिंग को स्लिप नॉट से हमें फिनिश करना है। 5th राउंड बनाने के बाद 6th राउंड में चेन 1 और अब हम 4 टाइम्स 4 चेन में 1 1 सिंगल क्रोशेट बनाएंगे। पहले तो सेम जगह ही बना लेते हैं। 1 सिंगल क्रोशेट, 2 3 4 4 सिंगल क्रोशेट बनाने के बाद 4 सिंगल क्रोशेट बनाने के बाद अब 5th चेन में हम 2 सिंगल क्रोशेट बनाएंगे इस तरीके से। फिर से देखिए 1 2 3 एंड 4 सिंगल क्रोशेट इन 4 चेन्स और 5th चेन में 2 सिंगल क्रोशेट। हमारा 6th राउंड कंप्लीट हुआ और अब हम 7th राउंड के लिए चेन 1 बनाएंगे और 12 चेन में 12 सिंगल क्रोशेट बनाएंगे। 1 2 10 11 एंड 12 सिंगल क्रोशेट बनाने के बाद अब हम नेक्स्ट चेन में 2 हाफ डबल क्रोशेट बनाएंगे। धागा लेंगे और नेक्स्ट चेन में 1 हाफ डबल क्रोशेट और इसी सेम जगह सेम प्लेस पे सेकंड हाफ डबल क्रोशेट। इससे नेक्स्ट चेन में अब फिर से बनाएंगे 2 हाफ डबल क्रोशेट, 1 एंड 2। इसमें 2 हाफ डबल क्रोशेट और इस चेन में भी 2 हाफ डबल क्रोशेट। अब नेक्स्ट में हम 1 हाफ डबल क्रोशेट, नेक्स्ट में सेकंड हाफ डबल क्रोशेट, थर्ड में हाफ डबल क्रोशेट और अब 4th चेन में 1 हाफ डबल क्रोशेट। 2 2 1 1 1 1 4 टाइम्स। अब फिर से हम 2 हाफ डबल क्रोशेट बनाएंगे इन 1 चेन, सेम प्लेस में सेकंड हाफ डबल क्रोशेट। अब उससे नेक्स्ट में भी 2 हाफ डबल क्रोशेट, ये फर्स्ट और ये सेकंड एट द सेम प्लेस, इस तरीके से। और अब आगे की चेन में हम सिंगल क्रोशेट बनाते हुए इस रो को
इस राउंड को फिनिश करेंगे। सिंगल क्रोशेट इन ईच चेन टिल द एंड। एट्थ राउंड के लिए हम सबसे पहले चेन 1 बनाएंगे और फिर सिंगल क्रोशेट बनाते हुए इस जो हमने टॉप एरिया बनाया था एक्सेस एरिया वहाँ तक पहुँचेंगे। सिंगल क्रोशेट इन ईच चेन हम टॉप एरिया पे आ गए हैं सिंगल क्रोशेट बनाते हुए। अब हम यहाँ पे टॉप पे 9 टाइम्स 2 हाफ डबल क्रोशेट बनाएंगे। धागा लेंगे और इस चेन में 2 हाफ डबल क्रोशेट सेम प्लेस, एक पेयर बन गया। तो हम इस तरीके के टोटल 9 पेयर बना लेंगे। नेक्स्ट चेन में 2 हाफ डबल क्रोशेट। अब नेक्स्ट में 2 हाफ डबल क्रोशेट। अब नेक्स्ट में 1 and 2। कितने हो गए काउंट कर लेते हैं। 1 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9 टाइम्स बनाने के बाद अब हम सिंगल क्रोशेट बनाएंगे इन ईच चेन टिल द एंड और इस राउंड को फिनिश करेंगे। ये हमारा लास्ट राउंड 8th राउंड था। हमारा 8th राउंड कंप्लीट हुआ। ये इस तरीके से नज़र आएगी पेटल। अब हम एंड पे स्लिप नॉट बनाने के बाद चेन 4 बनाएंगे 1 2 3 एंड 4 और धागे को इस तरीके से 2 बार लपेटेंगे और सेम प्लेस पे क्रोशेट बनाएंगे। पहले 2 लूप में से निकालेंगे, फिर दोबारा 2 लूप में से निकालेंगे। इसको फिनिश नहीं करेंगे, फिर से 2 बार धागा लपेटेंगे और एक बार फिर से क्रोशेट बनाएंगे पहले 2 लूप में से और ये अब लूप में से निकाल के 2 बार फिर से। अब इन तीनों को एक साथ फिनिश कर देंगे। चेन 3 बनाएंगे 1 2 एंड 3 और सेम प्लेस पे इसको जॉइंट कर देंगे स्लिप नॉट के थ्रू। इस तरीके से ये पोर्शन जो है पेटल्स को जोड़ने के काम आएगा एक दूसरे के साथ। अब हम इसको बैक में जाके यहाँ पे फिनिश कर लेंगे। पहले मैं नॉट लगा लेती हूँ कट करके। इस तरीके से अब हम इसको बैक में लाते हुए फिनिश कर लेंगे इस धागे को। तो इस तरीके की हम कई पेटल्स बना लेंगे। ये मैंने यहाँ पे 5 पेटल्स बना रखी हैं। इस तरीके की 5 पेटल्स रेडी कर लें सेम मेथड से। फ्लावर पेटल्स रेडी करने के बाद फ्लावर का बॉटम पार्ट बनाएंगे। इस तरीके से रिंग बना के सेम एज पेटल नॉट बनाएंगे।
चेन 1, स्टार्टिंग हमारा सेम वैसे ही करेंगे। चेन 1 बनाने के बाद 5 सिंगल क्रोशेट, 1 2 3 4 एंड 5। इसको पुल कर लेंगे। सेम फ्लावर पेटल प्रोसेस चल रहा है अभी हमारा, और इसको स्टार्टिंग के चेन से स्लिप नॉट के थ्रू जोड़ देंगे। तो जुड़ने के बाद अब हम चेन 1 बनाएंगे और 2 सिंगल क्रोशेट इन 1 चेन। अब नेक्स्ट में 2 सिंगल क्रोशेट, अब उससे नेक्स्ट में 2 सिंगल क्रोशेट एट द सेम प्लेस। अब नेक्स्ट में अब हम स्लिप नॉट के थ्रू फिनिश करेंगे इस राउंड को। ये राउंड कंप्लीट हुआ। फिर से चेन 1 और अब हम 1 सिंगल क्रोशेट सेम प्लेस पे बनाएंगे और उसके बाद नेक्स्ट में 2 सिंगल क्रोशेट, नेक्स्ट में 1, उससे नेक्स्ट में 2, वन टू सिंगल क्रोशेट बनाते हुए हम इस राउंड को कंप्लीट करेंगे। राउंड फिनिश करेंगे स्लिप नॉट बना के। 3rd राउंड कंप्लीट। अब हम 4th राउंड के लिए चेन 1 बना के हर चेन में 1 सिंगल क्रोशेट बनाएंगे। 1 सिंगल क्रोशेट इन ईच चेन। फोर्थ राउंड को हम स्लिप नॉट बना के फिनिश करेंगे इस तरीके से, और इस धागे को हम रॉन्ग साइड से राइट साइड में पुल कर लेंगे। इधर ले आएंगे और अब सेम एज 4th राउंड हम 6th राउंड तक चेन 1 फिर सिंगल क्रोशेट। सेम एज 4th राउंड हम 5th और 6th राउंड को भी, ये हमारा 5th राउंड है, को भी क्रोशेट कर लेंगे। 5th राउंड 6th राउंड सेम एज 4th राउंड, सिंगल क्रोशेट इन ईच चेन। ये ऐसे ऊपर की तरफ घूमने लगेगा। 6 राउंड बना लिया मैंने, 1 2 3 4 5 एंड 6 राउंड बनाने के बाद चेन 1 और सेम जगह पे 1 सिंगल क्रोशेट, नेक्स्ट चेन में 2 सिंगल क्रोशेट और उससे नेक्स्ट में 1 सिंगल क्रोशेट। इतना बनाने के बाद हम यहीं से टर्न हो जाएंगे और चेन 1 बनाएंगे और सेम जगह पे 1 सिंगल क्रोशेट, नेक्स्ट चेन में 2 सिंगल क्रोशेट, उससे नेक्स्ट में भी 2 सिंगल क्रोशेट एट द सेम प्लेस और लास्ट में 1 सिंगल क्रोशेट। फिर से टर्न हो जाएंगे। उसके बाद हम एक सिंगल क्रोशेट बनाएंगे। इससे पहले चेन 1 और सेम प्लेस पे 1 सिंगल क्रोशेट, उससे नेक्स्ट में भी 1 सिंगल क्रोशेट
सभी में एक एक सिंगल क्रोशेट बनाएंगे। ये मैंने एंड पे भी एक सिंगल क्रोशेट बना लिया है। फिर यहीं से टर्न होंगे, चेन 1 और फिर से एक सिंगल क्रोशेट। इस तरीके से एक सिंगल क्रोशेट वाली हमने दो लाइन बना ली है। अब हम टर्न करेंगे, चेन 1 बनाएंगे और इस स्टार्टिंग वाले गैप को छोड़ के स्किप करके नेक्स्ट वाले में एक सिंगल क्रोशेट बनाएंगे। नेक्स्ट वाले से शुरू करेंगे, मतलब एक सिंगल क्रोशेट। और अब एंडिंग पे एक सिंगल क्रोशेट। ये से टर्न हो जाएंगे, फिर से वही सेम प्रोसेस, इस वाले को स्किप करेंगे, नेक्स्ट वाले से सिंगल क्रोशेट बनाएंगे। ऐसा हम कई राउंड्स पे करेंगे। अब एंड तक करते रहेंगे ऐसा, मतलब हम डिक्रीज़ कर रहे हैं इस अब लीफ पार्ट को। यहीं से टर्न हो जाते हैं, चेन 1 स्किप करेंगे और हम नेक्स्ट से सिंगल क्रोशेट बनाना शुरू करेंगे। आप इसको अपनी मर्ज़ी से जैसे मर्ज़ी शेप दे सकते हैं। लीफ का लुक देना है बेसिकली। ये मैं इतना बना ले रही हूँ, अब कट कर लेंगे। इस तरीके से ये लीफ बन जाएगी और हम ऐसे ही यहाँ पे कई लीव्स को बना लेंगे। ये गैप छोड़ेंगे, इसके बाद ये वाला गैप चेन और यहाँ पे धागा अटैच करेंगे। इस तरीके से और सिंगल क्रोशेट बनाएंगे। 1 2 3 आने के बाद यहीं से टर्न हो जाएंगे और अपना सेम प्रोसेस शुरू कर देंगे। सिंगल क्रोशेट, फिर उसके बाद 2 सिंगल क्रोशेट। इस तरीके से बनाते जाएंगे हम लीफ। मैंने ये सारी पेटल्स बना ली है। ज़रूरी नहीं है कि आप इन पेटल्स के बीच में गैप दें, अगर गैप नहीं बन पा रहा है तो ना दें। अदरवाइज़ इस तरीके के 5 लीव्स बना लें। मैंने इनको यहाँ पे फिनिश कर दिया, लास्ट के धागे को यहाँ पे। अब हम एक छोटी सी बॉल बनाएंगे। येलो कलर लेंगे, येलो थ्रेड, और फिर से रिंग बना के इस तरीके से सेम प्रोसेस 5 सिंगल क्रोशेट। मैंने प्रोसेस सेम इसलिए रखा है ताकि आपको याद करना इजी रहे। स्लिप नॉट बना के जोड़ देंगे।
फिर चेन 1 बनाएंगे और 2 सिंगल क्रोशेट इन ईच चेन। अब हम चेन 1 बना के सेम प्लेस पे सिंगल क्रोशेट इन ईच चेन, हर चेन में एक एक सिंगल क्रोशेट। स्लिप नॉट। इस तरीके से हम आगे के 3 राउंड्स और बना लेंगे। सिंगल क्रोशेट इन ईच चेन till the 6th राउंड। ये इस तरीके से ऊपर की तरफ घूमता जाएगा। ऐसे ये मैंने 7th राउंड तक बना लिया है। 7th राउंड कंप्लीटेड। इस एक्सिस धागे को अंदर कर लेते हैं। अब इस एरिया को डिक्रीज करेंगे। ऐसे करेंगे, फिनिश नहीं करेंगे। नेक्स्ट चेन में डालेंगे और तीनों को एक साथ इस तरीके से क्रोशेट बना लेंगे। फिर नेक्स्ट में सिंगल क्रोशेट बनाएंगे नेक्स्ट चेन में, और फिर उससे नेक्स्ट में सिंगल क्रोशेट बनाएंगे लेकिन फिनिश नहीं करेंगे। अब नेक्स्ट चेन में बनाएंगे। ये हम डिक्रीज़ कर रहे हैं इस एरिया को इस तरीके से। ये इस तरीके से छोटा सा हो जाएगा एरिया। अब हम इस धागे को ऐसे करके लंबा पुल कर लेंगे, क्योंकि नीडल में डाल के हमें इसको सीव करना है, तो लंबा ले लेंगे थोड़ा। और अब इसमें हम ये कॉटन को फिल करेंगे। इस तरीके से हम कॉटन को फिल कर लेंगे इसमें पफी लुक देने के लिए। और अब मैं इसको एक्सेस थ्रेड को मिडल में डाल के इसका ओपन एरिया क्लोज कर लूँगी। कॉटन को फिल करने के बाद निडल में डाल के इस तरीके से हम इसको बांध देंगे। इस धागे को अभी कट नहीं करेंगे, ये बाद में काम आएगा। अब इसको इस तरीके से यहाँ लगा के ऐसे हम इसको यहाँ पे सीव करेंगे। आप चाहें तो ग्लू गन से इसको अटैच भी कर सकते हैं। ग्लू गन से, जैसे मैं जहाँ जहाँ टक लगा रही हूँ वहाँ वहाँ आप ग्लू गन यूज़ कर सकते हैं इस तरीके से। और फिर
तो एक टक हमने यहाँ लगाया। अब हम ये ऐसे करते हुए ऊपर चले जाएंगे। और इस एरिया को भी टक कर लेंगे। अगर आप ग्लू गन यूज़ करेंगे तो जहाँ जहाँ मैं टक कर रही हूँ वहाँ पे आप सिर्फ ग्लू गन लगा के इसको इस तरीके से पेस्ट कर लेंगे। पहली लीफ को मैंने ऐसे अटैच किया है। अब मैं दूसरी लीफ को इस तरीके से, ये दोनों सब ये बॉटम एरिया साथ में रखें और अब इसको ऐसे अटैच करेंगे इसके फ्रंट में। यहाँ टक लगाएंगे, यहाँ टक लगाएंगे, फिर थर्ड लीफ लेंगे और इसको थोड़ा साइड में करते हुए इस तरीके से इसको यहाँ टक करेंगे और इसको यहाँ, फिर ऐसे ये यहाँ टक हो जाएगा, सीव कर लेंगे और फिर लास्ट में इसको इस तरीके से, इन सभी को इस तरीके से टक करते जाएंगे और ये सब बॉटम पार्ट एक साथ रहेगा। फ्रेंड्स, मैंने ये सभी पेटल्स को टक कर लिया है, ये देखिए ये इस तरीके से। अब इनको हम थोड़ा सा पेटल्स को ऐसे टर्न कर देंगे, मोड़ देंगे, ये ऐसे, और ये ऐसे नज़र आएगा हमारा रोज़, येलो रोज़ हमारा। आप चाहें तो अगर इसको किसी अपने प्रोजेक्ट में यूज़ करना है, जैसे फ्लावर वास वगैरह में डालना है, तो इस तरीके के कई रोजेज़ बना के, और मैं ये क्रोशिया की हेल्प से दिखा दे रही हूँ, उसको ऐसे स्टिक लगा के इस तरीके से सेंटर में डाल के और अपने इस लीफ को इसमें डाल देंगे और इनको इस यहाँ पे ब्लू कलर से अब की बार इन लीफ को, ये जो इनकी टॉप हैं, इनको अटैच कर देंगे इस तरीके से। अगर आप ऐसा यूज़ करना चाहते हैं तो एज अ प्रोजेक्ट, तो ये इस तरीके का लुक देगा। अदरवाइज़ अगर आप इसको अपने हेयर बन में भी यूज़ कर सकते हैं। कैसे? इस तरीके से अपने इस बॉटम पार्ट में फंसा लें रोज़ के, ऐसे। ये हेयर पिन है, हेयर बन पिन, और फिर इसमें डालते हुए इसको यहाँ टक कर लें इन सभी लीव्स को और अपने हेयर बन में लगा लें। तो मैं इसको एज अ हेयर बन यूज़ करना हेयर बन फ्लावर यूज़ करना चाहती हूँ, तो मैं इसको ये पिन लगा के टक कर लेती हूँ यहाँ टॉप पे ब्लू कलर से। इस तरीके से यहाँ पे टक कर देंगे। अंदर से लेके आते हैं हम इसको, इस तरीके से अंदर से ले आते हैं पेटल के, और फिर यहाँ पे इसको बांध देंगे। इसी सेम तरीके से हम सारी पेटल्स को टक कर लेंगे। इस सभी को टक कर लेंगे और कट भी करते जाइएगा। इसको फिनिश करना भी ज़रूरी है, लूज़ थ्रेड्स को
इस तरीके से। देखिए टक हो गया है यहाँ पे। अब इन सभी को भी कर लेंगे हम। फ्रेंड्स मैंने पेटल्स को भी टक कर लिया है और नीचे ये पिन लगा ली है, हेयर बन पिन। ये इस तरीके से आपका फ्लावर, हमारा फ्लावर रेडी है, रोज़ रेडी है। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करना ना भूलें। बेल आइकन क्लिक करके मेरे सभी नए वीडियो ज़रूर देखें। थैंक यू। हैव अ नाइस डे।